हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार। आप सभी को मैं अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं त्रिकोणमिति से जो त्रिकोणमिति का परिचय है वो देने जा रहा हूं। तो त्रिकोणमिति चैप्टर का जो है ये परिचय, जो सब्जेक्ट यानी कि जो मैथ का है उसमें सबसे कठिन सब्जेक्ट इसको माना जाता है, कठिन जो है चैप्टर माना जाता है। तो इसको आसान बनाने के लिए हम एकदम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं त्रिकोणमिति को, और हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, आसानी से पढ़ेंगे। और कॉन्सेप्ट यदि समझ में आ जाता है तो ये चैप्टर बहुत ही आसान होने वाला है, और आसानी से हम इस चैप्टर को बनाएंगे भी, है ना। तो आइए हम त्रिकोणमिति के बारे में एकदम बिल्कुल नीचे से जीरो से जानते हैं। तो त्रिकोणमिति का आज हम लोग जो है इस वीडियो में परिचय जानेंगे कि त्रिकोणमिति का क्या परिचय है। तो त्रिकोणमिति जो है ये, जिसको इंग्लिश में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। अब त्रिकोणमिति यानी कि त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच जो संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति क्यों बना, त्रिकोणमिति जो है किस लिए बनाया गया है। तो त्रिकोणमिति जो है यानी कि जो जिस दूरी को हम सही से, यानी कि जिस दूरी को मापने में हमें कठिनाई होती है, जिस दूरी को मापने से यानी कि हमें बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो त्रिकोणमिति के माध्यम से क्या करते हैं, हम उसको सरलता से, आसानी से और शुद्ध रूप में माप सकते हैं और मापते हैं। तो त्रिकोणमिति को हमारे भारत में त्रिकोणमिति का जनक या पिता किसे कहा जाता है। तो त्रिकोणमिति का जो जनक है या पिता वो आर्यभट्ट जी को कहा जाता है। आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले त्रिकोणमिति के बारे में बताए थे। बड़े बड़े जैसे कि खगोलविद, वैज्ञानिक, इंजीनियर जो है ये त्रिकोणमिति का यूज़ करते हैं। जैसे कि दो ग्रहों के बीच की दूरी को मापने के लिए या पृथ्वी से तारा के डिस्टेंस को मापने के लिए हम त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे साधारण दैनिक जीवन में इसका उपयोग नहीं है, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन इंजीनियर और वैज्ञानिक के पास क्या होता है, या खगोलविद जो विज्ञान है उनके पास टेक्नोलॉजी होता है। तो वो जो मुश्किल डिस्टेंस जो है उसको मापने के लिए त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। तो त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति से संबंधित हम आज जानकारी लेने वाले हैं। तो त्रिकोणमिति में जैसा कि मैंने कहा कि त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का जो अध्ययन है उसको इसमें हम करते हैं, अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर अंग्रेजी के शब्द जो है त्रिकोणमिति, ट्राइगोनोमेट्री, जो 3 ग्रीक शब्दों से मिलके बना है। ट्राइगोनोमेट्री जो 3 ग्रीक शब्दों से मिलके बना है। ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है भुजा, और मेट्रॉन का मतलब होता है माप। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का पूर्ण अर्थ है एक त्रिभुज के तीनों भुजाओं की माप, तीनों कोणों की माप। तो त्रिभुज में हम 3 भुजा और 3 कोण, इसी को हिंदी में दोस्तों अगर इसको हिंदी में त्रिकोणमिति अगर कहते हैं तो त्रि का मतलब होता है 3, कोण, और मितीय मतलब होता है मापना। तो 3 कोण एक त्रिभुज में क्या होता है कि 3 कोण, एक त्रिभुज में 3 कोण, 3 भुजाएं, 3 कोण, 3 भुजाएं होती है। और 3 कोण और 3 भुजाओं के माप के बारे में हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। तो आइए दोस्तों मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। तो हम ये कह रहे थे कि त्रिकोणमिति कहाँ यूज़ होता है, त्रिकोणमिति का हम इस्तेमाल असल ज़िंदगी में कहाँ करते हैं। तो हम लोग त्रिकोणमिति का बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं। आप देखते भी होंगे कि त्रिकोणमिति का, जैसे कि आप स्कूल में फिसलन पट्टी देखते होंगे जिस पर बच्चे स्लिप करते हैं, फिसलते हैं, एंजॉय करते हैं वहाँ पर। तो फिसलन पट्टी में देखते होंगे कि एक भाग उसका खड़ा रहता है जो लंबवत होता है, और दूसरा जो होता है उसका यानी कि ज़मीन पर रहता है जो कि आधार माना जाता है। और जो तिरछी जो फिसलन पट्टी होता है वो तिरछी होता है, ये इस पर जहाँ पे यानी कि बच्चा स्लिप करता है, जहाँ पर जो है बच्चा यानी कि स्लाइड करता है, तो वो फिसलन पट्टी। तो हम बिल्कुल उस चीज़ को यानी कि वो फिसलन पट्टी को हम एक त्रिभुज के रूप में देखते हैं। तो त्रिभुज से रिलेटेड ये बातें हैं। त्रिकोणमिति में हम जो भी बातें करेंगे वो त्रिभुज से रिलेटेड बातें करेंगे।
उसमें भी कौन सा त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज। समकोण क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका एक भुजा जो होता है सीधा लंबवत होता है, और दूसरा यानी कि जो आधार है, जो ज़मीन है, उसको मानते हैं, और तीसरा क्या होता है कि तिरछी होता है। दूसरा उदाहरण मैं ये कहूँ कि जैसे कि आप बिजली का पोल खंभा देखते होंगे, बिजली का खंभा भी जो है यानी कि लंबवत मानते हैं उसको, बिजली के खंभा को। उसके बाद ज़मीन यानी कि आधार, यानी कि जिस पर जो है बिजली का खंभा टिका हुआ होता है, और एक अर्थ वायर कहिए या सपोर्ट कहिए उस पोल का, जो कि कहीं दूर जा कर के उसको एक निश्चित बिंदु पर गाड़ा जाता है। तो हम वहाँ भी अगर उसका आकलन करें, एक अनुभव करें, तो हम वहाँ पर भी देखते हैं कि एक त्रिभुजाकार आकृति सा दिखाई देता है। तो वहाँ पर अगर ये कहा जाए, अगर ये तीसरा चित्र में देख लेते हैं पहले। तो तीसरा चित्र में जैसे मान लीजिए कि ये आम का पेड़ है, मान लीजिए ये आम का पेड़ है, और इसमें एक आम पका हुआ है। तो आप क्या करते हैं, आप उस आम को तोड़ने का प्रयास करते हैं। और आम को कैसे तोड़ते हैं, तो किसी ढेला यानी कि ढेला से उठा करके उसको मारते हैं, पत्थर से उठा करके मारते हैं। तो पत्थर से जो उठा कर उस आम को मारते हैं, तो एक निश्चित यानी कि एंगल, यानी कि आम पर आप मतलब कि पूरा आपका जो नज़र होता है, पूरा एंगल जो होता है आपका एकदम पूरा यानी कि उस आम पे होता है जिसको आप तोड़ रहे होते हैं। तो उस एंगल से यानी कि वो ढेला यानी कि पत्थर फेंकते हैं। तो पत्थर जो है यानी कि जिस दृष्टिकोण से आप फेंक रहे हैं, तो वो आपका कोण हो जाता है। ये ज़मीन है, आधार है, और ये पेड़ को हम उस समय क्या कहते हैं, एक लंबवत मानते हैं। एक लंब होता है, लंब के रूप में खड़ा रहता है, और ये ज़मीन है जो कि उसका सपोर्ट करता है, यानी कि आधार है जिस पर खड़ा है। और हम जो ढेला या पत्थर हम जो फेंकते हैं वहाँ पर मारते हैं उस आम को तोड़ने के लिए, तो वो एक एंगल का निर्माण करता है, यानी कि एक कोण का निर्माण करता है, एक कोण बनाता है। तो हम यहाँ पर 3 उदाहरण पेश कर चुके हैं। आप लोग इस उदाहरण से काफ़ी समझ में आया होगा कि त्रिकोणमिति हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारा इसका उदाहरण है, जैसे मैं बताऊँ कि जैसे कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार की हाइट अगर हमें निकालने के लिए कहे, फीता लगा करके, मीटर लगा करके अगर निकालने के लिए कहें, तो वहाँ पर हम लोग जो है यानी कि कठिन होगा निकालना, क्योंकि उतना बड़ा जो है टावर यानी कि जो है को निकालना ऊंचाई को बहुत मुश्किल है। तो हम लोग क्या करते हैं उस ऊंचाई को निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए ये टावर है, इस ज़मीन पे हम कहीं पर खड़ा हैं, और इस टावर के शीर्ष यानी कि लंबाई को निकालना है। तो इसका आधार यानी कि उस टावर के जो जड़ बिंदु है, जो टावर का जो आधार जहाँ पे खड़ा है, और हम जिस जगह पे खड़े हैं, ये डिस्टेंस पता हो, और जिस एंगल से हम उसको देख रहे हैं ये एंगल पता हो, तो आसानी से इस टावर की हाइट को जो है बताया जा सकता है कि इसकी हाइट कितनी है। तो इस प्रकार से जहाँ कठिन होता है मापना, जहाँ हमें जो सीधा सीधा माप नहीं सकते हैं, तो उस जगह पे हम त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करके और हम इसका सही जो है माप, ऊंचाई या दूरी उसको बताते हैं। तो त्रिकोणमिति से संबंधित जो है यहाँ पर चित्र हम समझा चुके हैं। किस तरह से त्रिकोणमिति का और कहाँ पर कैसे लगेगा वो आगे बताया जाएगा। फिलहाल में त्रिकोणमिति का हम अपने दैनिक जीवन में कहाँ इस्तेमाल करते हैं वो बताया गया है, और किस टाइप का वहाँ पे त्रिभुज होता है। तो त्रिभुज जो है हमारा समकोण होता है। किस प्रकार का? समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज से रिलेटेड हम बातें करेंगे। तो आइए हम इसको आगे बढ़ाते हुए इसको आगे जानने की मतलब कि जो है चेष्टा करते हैं, जानते हैं। देखिए त्रिकोणमिति के जो फार्मूले हैं वो कैसे निकाले जाते हैं। हम लोग डायरेक्ट पढ़ना चालू कर देते हैं कि त्रिकोणमिति के 6 फलन होते हैं। 6 फलन में साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है, कॉसेक है। तो ये 6 चीज़ हम लोग डायरेक्ट जानना चालू कर देते हैं, लेकिन कभी ये पता नहीं करते हैं कि ये साइन, कॉस और टेन आया कहाँ से भाई। ये साइन जो पढ़ते हैं इसमें त्रिकोणमिति में ही साइन पढ़ते हैं, कॉस पढ़ते हैं, टेन पढ़ते हैं। ये साइन, कॉस और टेन की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये आया कहाँ से। तो हम लोग डायरेक्ट इसको जानना चालू कर देते हैं कि वह ये क्या है कि त्रिकोणमिति का 6 फलन होता है, और 6 फलन है वो क्या है, तो साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, कॉसेक है और सेक है, कॉसेक है। तो इसकी उत्पत्ति के बारे में जानते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो त्रिकोणमिति के फॉर्मूले कैसे निकलते हैं। तो त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं, लेकिन त्रिकोणमिति का सूत्र जो है वास्तव में वृत्त से आया है। वास्तव में कहाँ से आया है, तो वृत्त से आया है। जैसे पहला जो है जया या जीवा,
जया या जीवा, तो जया ही हमारा क्या होता है, साइन होता है, उसी को हम जीवा भी कहते हैं। यहाँ चित्र के माध्यम से समझाया जा चुका है। वृत्त की परिधि, जैसे हम एक वृत्त खींचते हैं, एक वृत्त जब बनाते हैं तब वृत्त जो होता है एक गोलाकार होता है, जिसको हम, ये जो घिरी हुई आकृति होती है इसको हम परिधि कहते हैं। तो ये परिधि जो है, परिधि पर स्थित दो बिंदु, परिधि पर कहीं भी आप दो बिंदु ले सकते हैं, परिधि पर स्थित दो बिंदु, और दोनों बिंदुओं को जो जोड़ने वाली रेखा होती है, ये दोनों बिंदुओं को जो जोड़ने वाली रेखा होती है, इसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, जया कहते हैं, या फिर उसको हम नाम जीवा देते हैं कि ये जीवा है। जया को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइन कहते हैं, और जीवा को क्या कहते हैं, तो कोड कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम जया के बारे में जाने, यानी कि साइन जो होता है वो मेरा जया होता है, जो कि वृत्त से उत्पत्ति है। इसका साइन का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, तो वृत्त से हुआ। इसी प्रकार आगे देख लीजिए, एक स्पर्श जया है, स्पर्श जया जिसको हम लोग टेंजेंट कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं, स्पर्श जया इसको कहते हैं। तो वृत्त के बाहर स्थित वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। एक बार फिर समझ लीजिए, वृत्त के बाहर स्थित वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। स्पर्श यानी कि वृत्त के ये बाहर है। दोस्तों ये देख लीजिए, वृत्त के क्या है, ये बाहर है, वृत्त के बाहर से टच करता है, जिसको टच बिंदु कहते हैं, टच पॉइंट कहते हैं, या इसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो वृत्त के बाहर स्थित वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, उसे हम लोग कहते हैं स्पर्श जया कहते हैं, या इंग्लिश में उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंट नाम देते हैं, टेंजेंट। इसी प्रकार अगला है एक छेदक रेखा है, जिसको हम लोग सेकेंट कहते हैं, छेदक रेखा को। ऐसी रेखा जो वृत्त के बाहर से शुरू होती है, ऐसी रेखा जो वृत्त के बाहर से शुरू होती है और वृत्त को एक या दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, उसे हम छेदक रेखा कहते हैं। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। जो वृत्त के, ऐसी रेखा जो वृत्त के बाहर से शुरू होती है, वृत्त के बाहर से शुरू होकर के, और ये वृत्त को काटते हुए आगे निकलता है, यानी कि दो बिंदुओं पर ये वृत्त को काटता है। तो वृत्त को जो काटते हुए आगे बढ़ता है तो उसको हम लोग छेदक रेखा कहते हैं, या प्रतिच्छेद करती हुई रेखा कहते हैं। तो उसको हम लोग इंग्लिश में सेकेंड कहते हैं, सेकेंड, उसको इंग्लिश में सेकेंड कहा जाता है इंग्लिश में। अब देख लीजिए, यहाँ पर सेकेंड आप जान गए, टेंजेंट जान गए, और साइन जान गए। अगला है जैसे जया, और मैं बता दूं कि जया और जोड़ीदार लंबवत कोण को जया कहलाती है। जया की जोड़ीदार, जया की जोड़ीदार लंबवत को जया कहलाती है। और को जया यानी कि ये जो वृत्त है, ये वृत्त पर एक जो है, वृत्त पर एक वृत्त में, जैसे कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पर ये जया है, इसको जया बोलते हैं, जिसको हम लोग साइन कहते हैं। उसके बाद यानी कि जया जो होता है वृत्त केंद्र को छोड़ते हुए जाता है, तो ये वृत्त यानी कि जो है साइन, इसको कहते हैं जया। और इसी से जुड़ा हुआ जो दूसरा आधार है, इसको हम लोग को जया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, को जया कहते हैं। तो को जया यानी कि कोसाइन, जया यानी कि साइन। तो साइन, कोसाइन, उसके बाद हो गया आपका टेंजेंट, आपका हो गया सेकेंड। अब तो कितना जानकारी हो गया यहाँ पर, त्रिकोणमिति का कितना जानकारी ले लिए, साइन का जानकारी ले लिए, कॉस का जानकारी ले लिए 2, उसके बाद हो गया 3, 4, और उसके बाद जो है आप कोसाइन का कोसेकेंट का लेना चाहते हैं जानकारी, तो कोसेकेंट जो होता है यानी कि, और कॉट जो होता है, तो कॉट यहाँ पर टेंजेंट है, और टेंजेंट का जो इन्वर्स ये देख रहे हैं, इसी को हम लोग कॉटेजेंट कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जो इन्वर्स होता है। देखिए ये आगे की तरफ जा रहा है स्पर्श, और ये जो पीछे है, पीछे वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं, कॉटेजेंट कहते हैं। इसको कॉटेजेंट नाम दिया जाता है, कॉटेजेंट। तो इस तरह से 5 हो गया। अब जो है सेकेंड के बारे में जाने, तो सेकेंड जो होता है,
ये कोसेकेंट में जो होता है ये हमने जया, देखिए केंद्र को छोड़ करके जया खिंचाता है, केंद्र पर से नहीं गुजरेगा, केंद्र पर से अगर गुजर गया तो वो व्यास कहलाने लगेगा, फिर आपका ना कोड कहलाएगा ना उसको जया कह सकते हैं। इसी के जो है यानी कि जया का जोड़ीदार जो लंबवत है, लंबवत, इसको हम लोग को जया कहते हैं, जिसको कोसाइन कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, कोसाइन कहा जाता है, कोसाइन। एक मिनट, ये आपका छेदक रेखा, ये त्रिज्या, ये टेंजेंट स्पर्श रेखा, और ये भाग जो है आपका सेकेंट कोसेकेंट कहलाता है। ये भाग क्या कहलाता है, कोसेकेंट कहलाता है, कोसेकेंट। तो कोसेकेंट हो गया, टेंजेंट हो गया, टेंजेंट हो गया, उसके बाद हो गया सेकेंट हो गया, सेकेंट हो गया, और ये जो भाग है पीछे का इसको कॉटेजेंट कहते हैं, इसको कॉटेजेंट कहते हैं। ये टेंजेंट हो गया, सेकेंट हो गया, एक कोसेकेंट हो गया, सेकेंट हो गया, टेंजेंट हो गया। उसके बाद तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि वृत्त से हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो है उसको यानी कि निकालते हैं वृत्त से। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो मेन वृत्त से होती है, लेकिन पर बोलो ना, तो इसलिए हम वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं। हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग जान गए कि त्रिकोणमिति जो है, हम लोग भले ही त्रिभुज के बारे में जानते हैं, त्रिभुज से रिलेटेड ही त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको थोड़ा ये बताना चाह रहा था कि त्रिकोणमिति का जो है 6 जो फलन है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही थी। तो उसकी उत्पत्ति दोस्तों अभी आपने देखा कि वृत्त से हो रहा था, उसकी उत्पत्ति वृत्त से ही हुआ है। और वृत्त में हमने बता दिया जया, उसके बाद स्पर्श जया, उसके बाद छेदक रेखा। सिद्धांत में देख लीजिए कि अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा समकोण होता है। अर्धवृत्त में जो कोण बनता है ना दोस्तों, वो हमेशा क्या होता है, समकोण बनता है, समकोण। यानी कि इस प्रकार का जो है आपका त्रिभुज जो होगा, यानी कि वृत्त अर्धवृत्त पर बना कोण, अर्धवृत्त पर बना कोण हमेशा समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है। दूसरी बात कि केंद्र से स्पर्श रेखा पर मिलाने वाली जो रेखा होती है वो लंब होती है। केंद्र से ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा पर अगर केंद्र से आप इसको मिलाइएगा तो इसको मिलाने के बाद ये क्या बन जाएगा, आपका 90 डिग्री यहाँ पर होगा, ये 90 डिग्री कहलाएगा। तो इस प्रकार से मैं आज आप लोगों को त्रिकोणमिति का कुछ परिचय दिए हैं। अब हम लोग इसके आगे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानेंगे। अभी जो हमने त्रिकोणमितीय फलन के बारे में कहा था आपको, त्रिकोणमितीय फलन 6 होते हैं, तो उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग उसको जानेंगे कि त्रिकोणमितीय फलन जो है वो 6 है, और किस प्रकार से उसको त्रिभुज पर बैठाया जाएगा, तीनों भुजा से किस तरह से रिलेशन बनाया जाएगा, उसके बारे में इस वीडियो के बाद हम जानेंगे।